स्वागत आपका उत्सव एकेडमी क्लासेज में। देखिए हम 2.1 के आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड से स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में हो चुके हमारे। देखिए थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या रखा है, इवेल्यूट करो। इवेल्यूट का मतलब इसको हमें सोल्व करना है। अब बड़ा ही आसान तरीका है इन क्वेश्चन को करने का। तो अब जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। अब देखिए हमने ये एक एक पार्ट टुकड़ों में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कर रखे हैं सारे क्वेश्चन। उसी तरीके से हम इनको रीड करें तो कोई अलग पैटर्न हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या करें, मैं इसको यदि फर्स्ट पार्ट मान लूं, इसको मैं सेकंड पार्ट मान लूं, दोनों को हम बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि पहले हमने ये काम किया है। अब देखिए दोनों को करने के बाद इनका जो आंसर आ जाए उनमें बीच में माइनस लगा दें, फर्स्ट वाले में से सेकेंड हटा दें तो वो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए तो करते हैं फर्स्ट जो पार्ट हमारा, इसको उसी प्रकार से इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने। फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहा हूं मैं। लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं √3 इक्वल्स टू tan थीटा। अब देखिए थीटा कितना हो, जब ये tan √3 देता हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। मतलब tan थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट π/3। अब tan π/3 तक हम पहुंच गए। ये π/3 थीटा की वैल्यू कब मान्य होती है, जब ये π/3 बिलोंग करता हो -π/2 टू π/2 में। मतलब tan इनवर्स की रेंज में बिलोंग करना चाहिए। अब ये बिलोंग करता है तो एक वैल्यू तो हमारे पास हो गई π/3। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया हमारा, π/3। ठीक है। अब सेकंड पार्ट सोल्व। सेकंड पार्ट देखिए, सीकेंट इनवर्स -2। सबसे पहले इस सीकेंट का माइनस हम बाहर कैसे कर सकते हैं, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। ये हमने पहले ही सीख लिया है कि ये जो अपनी माइनस है वो इस रूप में बाहर करता है। ठीक है। अब देखिए हम इस पार्ट को लेके चलें। लेट सीकेंट इनवर्स 2 इक्वल्स टू थीटा। मतलब सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 2। ये 2 कब होता है सीकेंट थीटा, जितने पे कोस 1/2 होता हो, मतलब 60 डिग्री पे। तो यहां से हम कह सकते हैं सीकेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट π/3। ठीक है। अब ये थीटा की वैल्यू π/3 हमारी तब मानी जाएगी जब ये किस में बिलोंग करती हो, सीकेंट इनवर्स की रेंज में। और सीकेंट इनवर्स की रेंज कितनी है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, और इसमें से हम हटाते हैं π/2। ये है इसकी रेंज। ठीक है। अब देखिए हमारे पास दोनों आंसर हो गए। फर्स्ट वाले का आंसर तो हमारे पास π/3, सीकेंट इनवर्स 2 का आंसर हमारे पास π/3। ठीक है। दोनों का आंसर तो कितना आ गया, π/3 आ गया। अब देखिए इस पार्ट को सोल्व करते हैं। पहले वाले का आंसर क्या है, π/3। माइनस का निशान बीच में, ब्रैकेट लगा लो। सीकेंट इनवर्स को हमने इस प्रकार लिखा, पाई माइनस, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, π/3। ठीक है। अब इसको खोल लें तो ये होगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3। ये माइनस इसका निशान चेंज कर देगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए एक π/3 और दूसरा π/3 कितने हो गए, 2π/3। और माइनस में कितना करना हमें, पाई। एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये आ जाएगा 2π माइनस 3π इक्वल्स टू -π/3। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। देखिए बच्चों क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट, काम वैसा ही स्टार्ट करना है हमें। 2 पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लें और बीच में माइनस का निशान लगा दें। ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रहा हूं, इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूं और इसको सेकंड। फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्या मानना है, tan इनवर्स
√3। अभी अभी हमने इसमें भी tan इनवर्स √3 फाइंड किया था, क्लियर। tan इनवर्स √3 इसमें भी है, तो वही काम करना है हमें। इसको इक्वल टू थीटा के मान लेंगे और थीटा की इक्वल टू मानने के बाद क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू √3 और ये होता है tan थीटा इक्वल्स टू tan π/3 पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से π/3, लेकिन कब होगी, जब बिलोंग करती हो किसमें, -π/2 से π/2 में। ये इसमें बिलोंग करती है, तो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। मतलब हमारा फर्स्ट का जो आंसर है कितना हो गया, π/3। सेकंड देखिए, यहां से करते हैं हम सेकंड पार्ट। कोट इनवर्स -√3, ठीक है। अब इसका माइनस हम पहले ही बाहर कर ले। माइनस कैसे बाहर करते हैं वो हमें पता है, पहले ही हम पढ़ चुके, पाई माइनस कोट इनवर्स √3। अब इस पार्ट को हमें सोल्व करना है, ठीक है। इस पार्ट को हम सोल्व कर लें। लेट कोट इनवर्स √3 इक्वल्स टू थीटा, मीन्स कोट थीटा इक्वल्स टू √3। और कोट √3 कब होता है, π/6 पे, 30 डिग्री पे। तो यहां से हम कह सकते हैं कोट थीटा इक्वल्स टू π/6, सॉरी कोट थीटा इक्वल्स टू कोट π/6। तो थीटा की वैल्यू यहां से हो जाएगी π/6, लेकिन मान्य कब होगी, जब बिलोंग करती हो किसमें, 0 to π ओपन इंटरवल, ठीक है। ये इसमें बिलोंग करती है, मतलब हमारा आंसर हो गया यहां से π/6। जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आ गया π/6, लेकिन सेकंड पार्ट को हमने देखो दो टुकड़ों में तोड़ रखा, ये पाई माइनस भी हमने खोला था। तो कंप्लीट सेकंड जो है उसका आंसर क्या होगा, यहां से ये ना कह के कंप्लीट सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, पाई माइनस π/6, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करें। फर्स्ट पार्ट देखिए यहां सोल्व करें, फर्स्ट पार्ट है π/3 माइनस ब्रैकेट लगा लो, सेकंड पार्ट पाई माइनस π/6। अब इसको सोल्व कर लें, π/3 माइनस पाई और ये माइनस इसका निशान बदल देगा, प्लस π/6। एलसीएम ले लें तीनों का एक साथ, तो यहाँ 6 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 2π माइनस 6π और प्लस पाई। तो कितना आ गया, यहां से देखें तो 2 और 1 3π पॉजिटिव और 6π नेगेटिव, मतलब माइनस का 3π/6। ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया आंसर हमारा माइनस का π/2, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, थर्ड पार्ट, tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2 क्लोज ब्रैकेट। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कहां से स्टार्ट करें, ऐसे क्वेश्चंस को यहां से करना स्टार्ट करें अंदर से, क्योंकि जहां हम इसको थीटा मान सकते हैं, जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकें, वहां से इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करना होता है। तो देखिए इनवर्स यहां लगा हुआ था, तो अब मैं इसका सबसे फर्स्ट पार्ट जो करूंगा वो क्या करूंगा, कोस इनवर्स √3/2 को मैंने थीटा का नाम दे दिया, लेट इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं कोस इनवर्स थीटा, इनवर्स उधर जाएगा तो कोस थीटा हो गया, कोस थीटा की वैल्यू √3/2। अब ये थीटा की वैल्यू √3/2 कोस में कितने पे होती है, 30 डिग्री पे, मतलब कह सकते हैं हम कोस थीटा इक्वल्स टू कोस 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे तो π/6। अब देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, π/6। ये π/6 हमारी मान्य कब होगी, जब ये बिलोंग करती हो किसमें, क्लोज इंटरवल 0 to π में, ये इसमें आती है, मतलब हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गई, π/6, ठीक है। यहां से हम ये π/6 वैल्यू यहां टेक करेंगे। देखिए आप ये क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, tan इनवर्स, फर्स्ट हमने ये पार्ट किया है, इसके बाद हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी π/6। अब देखिए डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो गया वो पार्ट, यहां से हम कह सकते हैं 2 sin π/3
और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? √3/2। तो ये हो गया 2 इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया? tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 की वैल्यू हम बार बार निकाल चुके हैं, कितनी आती है tan इनवर्स √3? ये √3 कितने डिग्री पे होता है? π/3 पे, 60 डिग्री पे। तो मतलब हमारा यहां से जो एग्जैक्ट आंसर है हम कह सकते हैं ये tan 60 डिग्री पे, π/3 पे। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कंप्लीट आंसर है वो कितना आ जाएगा? π/3। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम किस प्रकार से करें। इनका दो तरीका है, बड़े ही आसान है। एक तो जो हम इस प्रकार से देखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें पता है साइन होता है p/h, कोस होता है b/h और tan होता है p/b। इन तीनों का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हमारे पास ये जो फॉर्मूले हैं 10th वाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसका यूज करके भी कर लेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट हम कैसे करते हैं। ये जो पार्ट है क्वेश्चन में, इसको हम थीटा का नाम दे लें। लेट कोस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले कर रहे थे उसी प्रकार से इस प्रकार इन क्वेश्चंस को करें तो कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां से 3/5। अब देखिए इसको मैंने थीटा का नाम दिया था इस पार्ट को, तो यहां से हम इसको क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा। तो मतलब हमें जो मेन वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है, साइन थीटा की। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करें? कोस थीटा 3/5 हमारे पास आ चुका है, वैल्यू निकालनी हमें साइन थीटा की। ठीक है, कोस थीटा एक तो तरीका ऊपर वाला देखो पहले। कोस थीटा कितना होता है? b/h। साइन थीटा कितना होता है? p/h। मतलब हमारे पास b की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 5 है, देन p की वैल्यू 4 आएगी। हमें पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आती हैं। क्लियर? अब देखिए हमें ये तीनों वैल्यू मिल गई। अब फाइंड करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? p/h, 4 और h की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 4/5। ये माइनस जो है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है, वैल्यूज दोनों हो सकते हैं माइनस और प्लस। बाकी ये सारा पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रखा हो इसलिए ये 4/5 आ जाएगा। इससे देखें दूसरा तरीका, इधर आए सेकंड पार्ट, इस वाले तरीके से देखिए। एक तो आंसर हमारा आ चुका है यहां से। दूसरा तरीका देखिए, कोस थीटा की वैल्यू 3/5 यहां रख दें। यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 9/25। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 25 माइनस से 9। मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 16/25। देन साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/5। यही वैल्यूज यहां से आएंगी, यही वैल्यूज यहां से आएंगी, दोनों बात इक्वल है। ठीक है, तो यहां कोस इनवर्स 3/5 को हमें सबसे पहले थीटा का नाम देना है, फिर ये जो वैल्यू हो साइन थीटा बन जाएगी। ठीक है, साइन थीटा बनने के बाद कोस की तो वैल्यू हमें पहले ही मिल जाएगी। साइन की वैल्यू हम या तो इस तरीके से देख सकते हैं या इस तरीके से, दो तरीके हैं, दोनों में जो अच्छा लगे वो आप पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। यहां भी प्लस माइनस 4/5 आ जाएगा, यहां भी प्लस का लें तो प्लस का ले सकते हैं, माइनस का करें तो दोनों को नेगेटिव रख लो। ये क्वाड्रेंट के हिसाब से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड।
कोस ऑफ साइन इनवर्स 8/17। अब काम वही, इस पार्ट को हम क्या मान ले, थीटा। इसको यदि थीटा मानेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 8/17। ठीक है, देखिए कुछ पैटर्न है, 3 4 5 का पैटर्न है, ये 8 15 17 का पैटर्न है, और हमारे पास पैटर्न 5 12 13 का पैटर्न भी होता है, 144 25, ये सारे एच हैं इसमें। ठीक है, और पैटर्न हमारे पास 6 8 10 का भी पैटर्न है, मतलब ये तो इसी का ही ट्वाइस मल्टीपल कितने ही हो, वो तो इसका पैटर्न होता ही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और ध्यान करें तो एक होता है 25 24 7, 7 24 25 इसका पैटर्न है। ये थोड़ा सा ध्यान कर लें तो इनमें यही एच होता है जो सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे हम देखें, अप्लाई करें, यहां से हम पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो गया P, और यहां से हमें मिल गया H। तो वहां से देखें तो दूसरी वैल्यू B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। हमें यहीं से पता चल जाएगा कि B की वैल्यू कितनी है, 15, जो बची हुई वैल्यू है। अब जो इसको थीटा माना था, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कोस थीटा में बन गया। तो कोस थीटा में क्वेश्चन बन गया, साइन थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, कोस थीटा होता है B/H, और B की वैल्यू है 15 और H की वैल्यू है हमारे पास है 70। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बड़ी ही आसानी से हो गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, कोस ऑफ साइन इनवर्स -3/5। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी माइनस का चक्कर खत्म करें। तो देखिए क्या आएगा, यहां से कोस, साइन अपनी माइनस बाहर कर देता है, हमें पता है, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। अब ये माइनस जो कोस के अंदर है, कोस अपनी माइनस बिल्कुल खत्म कर देता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा वो ये बन गया। अब हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब ये देखिए ये तो फर्स्ट की तरह दिख ही रहा है, बस साइन कोस का इंटरचेंजिंग है। इस वाले पार्ट को हम थीटा का नाम दे लेंगे, यहां से हो जाएगा लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा, देन साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई, ये होता है P/H, मतलब B की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4। पाइथागोरस से निकालें या वैसे 4 हो जाएगी B की वैल्यू। अब वैल्यू निकालनी हमें किसकी, कोस थीटा। इसको जब हमने थीटा का नाम दिया तो ये कोस थीटा हो गया। तो यहां से हम देखें कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B/H मीन्स 4/5। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फॉर्मूलों पे ध्यान होना चाहिए आपका। क्लियर, देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट, कोस ऑफ tan इनवर्स 3/4। क्वेश्चन उसी प्रकार से करना है, इसको थीटा का नाम दे लें, tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। ये है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा यही होता है। तो H की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 5। वो जो पैटर्न ध्यान कर लेंगे जो मैंने पीछे लिखवाया, उस पैटर्न से काफी सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सारे। अब वैल्यू किसकी निकालनी हमें, कोस थीटा की। तो देखिए कितना आसान है, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, B/H। B की वैल्यू हमारी कितनी है, 4, H की वैल्यू 5। ये हमारा आंसर खत्म हो गया। देखिए स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट, कोस ऑफ सीकेंट इनवर्स 5/3। हमारा काम बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह, इस पार्ट को हम थीटा माने तो वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, कोस थीटा की। तो देखिए इसको थीटा मान ले, लेट सीकेंट इनवर्स 5/3 इक्वल टू थीटा। तो सीकेंट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है, सीकेंट थीटा की वैल्यू 5/3 आ गई, तो कोस थीटा तो इसका रेसिप्रोकल ही होता है, ये कितना हो जाएगा,
3/5, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा, एंड कोस थीटा इधर लाएं तो कोस थीटा इक्वल टू 1 सीकेंट थीटा। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखिए स्टूडेंट, 6th पार्ट, साइन ऑफ 1/2 कोस इनवर्स 4/5। इस पार्ट में थोड़ा सा ध्यान किया जाए, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हम इस सारे पार्ट को ही थीटा का नाम दे लेते हैं, तो वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे? साइन थीटा की। ध्यान रहे, हमारा क्वेश्चन ये है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मदद किसकी लेनी है? इस पार्ट की। इसको हम थीटा मान रहे हैं, तो सबसे पहले इसको उधर नहीं भेजना, सबसे पहले ये पार्ट इधर आए, तो हमारे पास हो जाएगा कोस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू 2 थीटा। अब कोस इनवर्स इधर जाएगा, तो कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 4/5। ठीक है। कोस 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/5 आ गई। साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, कोस 2 थीटा के हमारे पास फॉर्मूले 4 होते हैं, उनमें सबसे फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। सेकंड वाला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम इसी सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, उसी से हमारा काम है, चल जाएगा। तो देखिए, कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू हमें बतानी है साइन की, बाकी टर्म्स हमें दी गई है। कोस 2 थीटा की वैल्यू 4/5 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये पार्ट इधर ले आए और 4/5 को इधर भेज दें, तो हमारे पास ये चेंजमेंट करने से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - 4/5। 4/5 को इधर ले गए, अब इसको इसमें से घटा लें, 5 एलसीएम लिया तो ये आ गया 1/5। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/5, ये जो 2 है वो नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया हमारे पास 1/10। तो यहां से हम कह सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस √10। ठीक है, स्क्वायर था तो अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1/√10। क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 7th, साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। ये पार्ट करना है हमें सोल्व। तो काम वहीं से स्टार्ट हो जहां इनवर्स लगा हुआ है, यहां से काम स्टार्ट करेंगे हम। तो ये जो पार्ट है हमारा क्या बन जाएगा? देखिए, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स। सबसे पहले इसकी माइनस को कैसे खत्म करें? साइन इनवर्स अपनी माइनस बाहर कर देता है, तो यहां आ जाएगा प्लस, ये होगा साइन इनवर्स √3/2। अब हमें पता है ये वैल्यूज हम स्टार्टिंग से फाइंड आउट करते आ रहे हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूं। लेट साइन इनवर्स √3/2 हम थीटा मानेंगे, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। यहां से साइन थीटा √3/2 कब होता है? साइन π/3 पे, 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कब मान्य होगी? जब -π/2 से π/2 में लाई करती हो, आती हो। ठीक है, तो ये π/3 वैल्यू हो गई किसकी? इस वाले पार्ट की। मतलब हम क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे? साइन ऑफ π/2 प्लस इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर ली π/3। तो देखिए, साइन 90 प्लस थीटा, थोड़ा सा 11th में क्वाड्रेंट है, ये 90 तक, ये 90 प्लस। ठीक है, 90 प्लस जाते ही इसमें साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसका एक रूल भी था पॉजिटिव के लिए, ऐड शुगर टू कॉफी, या दूसरा भी बोल सकते हैं हम, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, मतलब ए से सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, टी से टेन और कोटेंजेंट, सी से कोस और सीकेंट। ठीक है, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा,
90 जब भी आ गया हमारे पास तो वो चेंज कर देगा साइन को कोस में, और ये π/3 आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है तो ये cos π/3 होगा। और cos π/3 की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/2। मतलब हमारे क्वेश्चन की जो लास्ट वैल्यू है कितनी आ गई, 1/2। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट। cos ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। ठीक है। अब देखिए इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है। इस प्रकार से जब दो पार्ट प्लस में आ जाए और कोस या साइन बाहर मिले तो हमारे पास 11th में फॉर्मूला था कोस ए प्लस बी। क्या था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां प्लस तो यहां माइनस, यदि यहां माइनस तो यहां प्लस आ जाता है। ठीक है। तो देखिए अब इनको कैसे करें हम अरेंज। इस पार्ट को मैं ए का नाम दे लूं, इस पार्ट को मैं बी कह दूं। ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू ए, मतलब साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5। यहां से साइन इनवर्स 5/13 लेट मानेंगे ये चीज हम, इक्वल टू बी, तो साइन बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/13। ठीक है। अब वैल्यू चाहिए हमें, यहां से इस क्वेश्चन को बना रहे हम तो ये हो गया a प्लस बी, मतलब हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। इसको a मानना, इसको b मानना, तो वैल्यू तो किसकी निकालेंगे, a प्लस बी की। बड़ा ही आसान है, देखिए ये फॉर्मूला। तो हमें वैल्यू चाहिए 4, 1 2 3 4, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। 4 वैल्यू में से 2 हमारे पास आ चुकी, साइन ए एंड साइन बी। तो देखिए इससे कोस ए निकाल सकते हैं हम, एंगल सेम है ना, तो इससे हम कोस ए निकाल सकते हैं। ये p/h, तो ये कितना आएगा b/h। और हमें पता है 3 और 5 का पैटर्न कौन सा है, 3 4 5 वाला, तो ये आ जाएगा 4/5। और यहां से आ सकता है हमारे पास कोस b, ये भी पैटर्न हमें पता है कौन सा है, 5 12 13, तो ये आ जाएगा 12/13 b/h। ये देखिए दोनों वैल्यूज आ गई, ये दो पहले ही मौजूद थी, चारों को फॉर्मूले में अप्लाई कर दें। तो देखिए कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू कोस ए की वैल्यू 4/5, कोस बी 12/13 माइनस साइन ए 3/5 साइन बी 5/13। तो देखिए एलसीएम तो 5 इंटू 13 65 है ही, ऊपर कितना आ जाएगा 48, और माइनस में कितना आ गया 15, तो ये आ गया 33/65। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 9th लास्ट पार्ट है, इस एक्सरसाइज की क्लोजिंग हो जाएगी इसी के साथ। देखिए कोस ऑफ साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3। अब क्वेश्चन पीछे की तरह, उसी क्वेश्चन की इस वाले की तरह हमें दिखाई दे रहा है कि इसको मैं ए का नाम दे लूं, इसको बी कह दे हम, तो फॉर्मूला फिर से वही लग जाएगा। क्या, हमें वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी कोस ए प्लस बी की, और वो होती क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। अब देखिए लेट साइन इनवर्स 1/4 इक्वल टू हमने माना ए, तो यहां से कह सकते हैं साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। ठीक है। ये होता है p/h। अब इसमें b हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो b का फॉर्मूला क्या है, b² इक्वल टू h² माइनस p² बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए h² मतलब 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा 15, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास √15। क्लियर। प्लस माइनस भी ले या ये पार्ट ले सकते हैं हम, यहां से √15 आ गई हमारी बेस की वैल्यू। तो यहां से साइन ए 1/4 था, तो अब कोस ए देखे कितना आएगा, कोस ए कितना आ जाएगा b/h, b की वैल्यू √15, h की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो √15/4। ये कोस ए की वैल्यू आ गई, ये साइन ए की। अब देखिए
इसको हमने b का नाम दिया तो इसका अर्थ हुआ सीकेंट b इक्वल टू 4/3। तो कह सकते हैं कोस बी सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस बी की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। अब फाइंड करेंगे साइन बी कैसे फाइंड करेंगे, या तो इसी पाइथागोरस वाले तरीके से फाइंड कर लो या फिर साइन बी की वैल्यू देखिए कहां से फाइंड कर रहे हैं हम, मैं यहां करवा रहा हूं ये छोटा सा पार्ट। हमारे पास फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1 माइनस 9/16 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब कह सकते हैं 7/16 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम बोले कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, या हम कहें कि साइन बी की वैल्यू कितनी होगी, ये आ गई √7/4। ठीक है, तो ये साइन बी जो हमारे थीटा है बी से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा √7/4। ठीक है, ये b/h था, ये p/h हो गया। हमारे पास चारों वैल्यू मौजूद है, देखिए 1 2 3 और 4, चारों वैल्यूज को फॉर्मूले में वापस रख दें। यहां से कितना बन जाएगा, कोस ए की वैल्यू √15/4, कोस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4, साइन ए की वैल्यू 1/4 और साइन बी की वैल्यू √7/4। नीचे सब में 16 एलसीएम हो गया, ये हो गया 3√15 माइनस √7/16। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लोज होता है। कुछ बचा हुआ पार्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैप्टर में से कुछ नहीं बचा, इसके बेसिक्स में या दूसरे तरीके कुछ मैं अलग वीडियोस में करवा दूंगा। बाकी यहां हमारा चैप्टर क्लोज होता है। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।